हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हमारी मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो समीकरण के हमारे पास कैसे होंगे, दो मूल होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ रही है तो समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो समीकरण के हमारे कैसे मूल आएंगे, दो बराबर। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, छोटी है, तो समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए या आपको पता कैसे चलेगा कि समीकरण के हमारे मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं या वास्तविक नहीं हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो मतलब समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दो अलग अलग होंगे। अगर क्या होते हैं वो 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और अगर क्या है 0 से छोटे आते हैं तो समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो एक्सरसाइज 4.1 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतानी है और अगर उनका अस्तित्व है तो हमें उन मूलों को ज्ञात भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ये जो हमारे पास समीकरण है इसकी तुलना हम कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वैल्यू आ चुकी है 2, b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -3 है ना, और c इज इक्वल टू हमारे पास है 5। ओके, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे विविक्त कर। विविक्त कर हमारा क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा क्या होता है, विविक्त कर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विविक्त कर। तो आप लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो विविक्त कर बराबर आपका ये हो गया। तो आप देखो बी आपके पास कितना, -3, तो हम लिख देंगे -3 का स्क्वायर, फिर -4 ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और मल्टीप्लाइंग सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा क्या होता है हमारे पास 40। तो ये आ गया है। तो आप देख सकते हो अब हम इसे क्या कर देंगे, माइनस, प्लस माइनस से क्या होगा माइनस और बड़े नंबर का साइन आपके पास क्या है, माइनस। तो 40 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 31। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है वो क्या है, -31, जो कि क्या है आपके लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 0 से छोटी। और मैंने इससे पहले आपको भी क्लियर करवाया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से कम है तो उसका क्या है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।